हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल एटीसी अजय ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में 10th क्लास का आरबीएसई बोर्ड का क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहला हमने चैप्टर लिया है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए बेसिक से बताऊंगा चीज़ें और थोड़ी फास्ट बताऊंगा क्योंकि आपने अभी तक तो चीज़ें पढ़ी ही नहीं होंगी। मैं आपको वो क्वेश्चंस टारगेट करने वाला हूँ हर चैप्टर के जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितनी मैं आपको एक्सरसाइजेस जो पर्सनली वो कराऊंगा एग्जाम तक, उसके बाहर एग्जाम के पहले वाले दिन भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। उससे पहले दिन भी आपको ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट टकरेंगे। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में और देखते रहिए। मैं समझूंगा कि आपके बेसिक्स क्लियर है, फिर भी मैं आपको थोड़े थोड़े बहुत बेसिक्स जो हैं, आपने जो चीज़ें देखी नहीं होंगी वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेटा सबसे पहले जो है एक समकोण त्रिभुज के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर हमने इसको 90 डिग्री माना बच्चा, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, ईयरबड्स लगा के मेरे वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ उन पे ध्यान देना। पता नहीं कब कौन सी बात पे मेरा आपको एक ऐसा क्वेश्चन बता के चला जाऊँ जो आपका डायरेक्ट बोर्ड में आ जाए। ठीक है, तो ये कोण है थीटा। अगर ये कोण मैं थीटा लेता हूँ तो हमेशा याद रखिए थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए लंब होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर मैं बता देता हूँ, दोनों लैंग्वेज का यूज करता चलूंगा मैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चलिए, अभी आपको पता है ये लंब हो गया, और जो सन्निकट भुजा होती है, जो इसके पास जो वाली भुजा होती है कोण के, वो होती है आधार, और ये बड़े वाली सबसे भुजा कर्ण होती है। ठीक है, समझ में आया आपको ये बात? अब देखिए, आपने 8th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो होती है दोस्तों, पाइथागोरस ने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो उसके आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, इसका लंब का स्क्वायर और किसका बताया, बेस का स्क्वायर जो है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, हाइपोटेनियस के बराबर होता है। समझ गए? ये पाइथागोरस प्रमेय है, छोटी सी प्रमेय, आपको रिवीजन करा रहा हूँ इधर से। कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, जब कोई कोण 90 डिग्री का हो, जब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। समझ गए? तो ये वर्डिंग है एक, ये आपको याद रखनी है पाइथागोरस पर में। चलिए, अभी मैं आपको कुछ अनुपात अनुपात बताता हूँ। अनुपात आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको याद नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बताते हुए चलूंगा ताकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊँ तो मैं आप ये नहीं बोल सके कि सर ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो SCT, साइन कोस एंड टेन बटा लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या कक्का। ठीक है, यानी साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार, हिंदी मीडियम मतलब बच्चों के लिए। ठीक है, लंब किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर को। कर्ण बोलते हैं हाइपोटेनियस को, आधार बोलते हैं बेस को, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। समझ गए? SCT लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन लाल बटे कक्का। समझ गए? ये एक छोटी सी ट्रिक मैंने यहाँ लिखी है आपके लिए। चलिए, रेशियो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। कोसेक उसका उल्टा होता है तो उल्टा हो जाएगा, कर्ण कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोस होता है आधार बटे कर्ण, सेक हो जाएगा H/B। टेन होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें तो। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं हम वीडियो को। ठीक है, आगे देखेंगे तो आप देखोगे, ये मैंने बता दिया आपको ये चीज। जब हमने थीटा कोण माना था तो विपरीत भुजा जो होती है, ये जो कोण है इसके विपरीत भुजा क्या है? ये हमेशा लंब होती है। जैसे मान के चलो इसको मैं थीटा मानूं, अगर इसको थीटा मानूंगा दोस्तों, तो ये क्या होगा? सन्निकट भुजा ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। इसके विपरीत वाली भुजा, विपरीत ये, इसके सामने वाली भुजा ये लंब बन जाएगी उस स्थिति में, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा उस सिचुएशन के अंदर। समझ गए बात मेरी? आपको समझाऊंगा, अभी इतना टाइम है नहीं। मैं समझता हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, चलिए अभी देखिए, अब क्वेश्चन आया हुआ है 2014-17 में, पता नहीं कितनी बार ही पूछा गया है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपने डायरेक्ट इक्वेशन पढ़ी होगी कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कैसे होता है ये समझिए मेरी बात को, ठीक है। चलिए ऐसा कैसे होता है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बिल्कुल। अभी साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, हमने यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रखा, उसका स्क्वायर किया, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मैंने इसकी जगह रख दिया, ठीक है। ये मैंने कटा हुआ इधर से, स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 4 है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ऐसे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दिया, पी ये हो गया, यहाँ पे मैंने एच का क्या हो गया, एच एलसीएम ले लिया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर। और ये कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज होता है, क्या है, किसी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है एच स्क्वायर के बराबर रख दी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया, जब एच स्क्वायर इसको अपॉन में लेके आऊंगा तो 1 आ जाएगा, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, थी सीधा, सिंपल सी है कि नहीं। चलिए 2-3 थ्योरम्स हैं जो पूछी जाती है आपको, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ वीडियो को दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपने आई होप कि आपने रट लिया होगा ये सारी चीज़ें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई भी थ्योरम इनके अंदर, कोई भी इन तीनों में से थ्योरम सोल्व करनी आती है, एक पक्की आती है, 2 नंबर के अंदर आती है, ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट थ्योरम एक और सिद्ध करके बताता हूँ जो बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए, ये होता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, लाल बट्टे का में समझाया था मैंने आपको, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं आपको इधर समझा देता हूँ, अभी हमें सिद्ध करना क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही सिद्ध करना था, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, हमने, आपको पता ही है टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेक थीटा क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं, और सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा होता है आपका कोस का उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, हम ये साइड लेते हैं इसकी, ठीक है। मैंने ऊपर सोल्व भी किया हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ऊपर वाले का, ठीक है। और मैं आपको नीचे भी समझा देता हूँ दोबारा से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैं LHS साइड ले लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड सिद्ध कर देंगे, ठीक। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी अपॉन बी तो आधार बट्टे लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर, किसी भी समकोण त्रिभुज के। तो इसकी जगह क्या रख दूंगा, इसकी जगह रख दूंगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको पता है एच अपॉन बी को ऐसे भी तो कर सकते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है। तो एच अपॉन बी की वैल्यू क्या है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फॉर्मूलाज मैंने आपको कराए हैं। नेक्स्ट में हम आपको रेशियोज कराएंगे, इसके मान कराएंगे, जो इनके जो वैल्यूज होती हैं साइन थीटा कोस टेन थीटा के, इसके वैल्यू के ऊपर आधारित क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारी इस यूट्यूब चैनल ATC के अंदर, अजीत ट्यूशन सेंटर के अंदर। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हमेशा सपोर्टिव रहिए, दूसरों के, माँ बाप की हेल्प कीजिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए, जीवन में अच्छा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।